नमस्कार, जोहार। द जोहार के इस विशेष अंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं, हम साफ तौर पर कह सकते हैं कि उसके तपन से कई घरों का चूल्हा जलता है, कई घरों में रोशनी आती है। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं कोयले की, यानी कि काला सोना। इस वक्त हम मौजूद है सीसीएल के कबरीबाद माइंस में। देख सकते हैं, यही है सीसीएल का कबरीबाद माइंस, जहाँ से कोयला निकाला जाता है। यही वो माइंस है जहाँ पर कई बड़ी बड़ी मशीनें, विस्फोट व मैन पावर के द्वारा कोयले को निकाला जाता है। उसके बाद कई कागजी प्रक्रिया के बाद इस कोयले को ट्रांसपोर्ट व रेलवे रैक के द्वारा बड़े बड़े पावर स्टेशनों में भेजा जाता है, जहाँ से बिजली की आपूर्ति होती है। इससे कई लोगों का रोज़गार चलता है, कई ट्रक लोडिंग मज़दूरों का घर चलता है। व्यवसायी पे रोज़गार पर एक बहुत बड़ा ये जो पूरा सिस्टम है, ये रोज़गार के लिए एक बहुत बड़ा सिस्टम माना जाता है। ये है कबरीबाद माइंस। हम आपको इस कोयले के पूरी प्रक्रिया को बताने व समझाने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार कोयले को निकाला जाता है, किस प्रकार कागजी प्रक्रिया के बाद कहाँ ये स्टॉक होता है, कैसे जाता है। हम आपको हर चीज़ को डिटेल में समझाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखिए, हम आपको बताना चाह रहे थे कि माइन से जो कोयला विस्फोट के द्वारा या फिर बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा जो निकाला जाता है, उसके बाद उस कोयले को इसी जगह पर डंप किया जाता है। हम देख सकते हैं कि सैकड़ों टन कोयला यहाँ पर डंप है। कई मज़दूर यहाँ पे आपको दिखाई देंगे, कई बड़ी बड़ी मशीनें आपको दिखाई देगी। बता दें कि इसी कोयले को रोड सेल बोले या फिर ट्रक के माध्यम से बेचा जाता है। पहले इसका कोयले का जो भी है ट्रक के साथ वज़न किया जाता है, फिर सारी कागजी प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद इसके कोयले का वज़न करने के बाद सारी कागजात को, मतलब हम कह सकते हैं कि एक सिस्टमैटिक तरीके से सारी प्रक्रिया को पूरा करने के बाद इसे बेचने के लिए भेजा जाता है। तो यह कहने में कहीं भी दो राय नहीं होगी कि इसी कोयले की तप की वजह से स्थानीय लोगों के घरों में चूल्हा जलता है व रोशनी आती है। बहरहाल हमें दीजिए इजाज़त, हम आपको दूसरी ओर भी ले जाके दिखाने की कोशिश करेंगे किस प्रकार रेल के द्वारा जो कोयले को बड़ी बड़ी प्लांटों में जो भेजा जाता है। हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जो उत्पादन जो होती है वो हमें कहाँ से प्राप्त होती है, हम आपको ये भी दिखाने व समझाने की कोशिश करेंगे। देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर मज़दूर मौजूद होते हैं। हम बता दें कि 5 साल यह माइंस बंद भी रहा था, जिससे कि काफ़ी दयनीय स्थिति उस कोयलेरी इलाके में आ गई थी। पर अब कहीं ना कहीं लोगों के चेहरे पर खुशहाली देखने को मिल रही है। तब तक के लिए दीजिए में इजाज़त, हम दूसरी ओर भी जाके आपको दिखाने व समझाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, यही है काटा घर। यहाँ पर जो ट्रक होते हैं, जो कोयला लोडेड ट्रक होते हैं, उनका वज़न होता है। इसी दफ्तर में सारी कागजी प्रक्रिया पूरी होती है। यहीं से वज़न होने के बाद कोयले को दूसरी जगह भेजा जाता है। बता दें कि इसी दफ्तर में जितनी भी प्रकार के जो कोयले से जो कोयले की जो कागजी प्रक्रिया होती है, जो ट्रक की जो कागजी प्रक्रिया होती है, वो सारी कागजी प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद यहाँ से ट्रक को, कोयले के ट्रक को बेचने के लिए भेज दिया जाता है। अब हम आपको लेके चलते हैं रेलवे रैक पर, जहाँ पर रेल के द्वारा कई अन्य जगहों पर कोयले को भेजा जाता है। कई बड़े पावर प्लांटों में कोयले को भेजा जाता है, जहाँ से हमें बिजली का खपत होता है, जहाँ से हमें बिजली प्राप्त होती है। आइए हम आपको दिखाते हैं। तो जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि जिस कोयले से पूरा देश रोशन होता है, उसकी प्रक्रिया क्या है, यही है रेलवे रैक। यहीं पर रेलगाड़ियों के डिब्बों में बड़े बड़े मशीनों के द्वारा कोयले की लोडिंग की जाती है। सिस्टमैटिक तरीके से उसका वज़न होता है। उसके बाद यह रेल के डिब्बे निकल जाते हैं बड़े बड़े पावर प्लांट की ओर। देख सकते हैं बड़ी बड़ी मशीनें खड़ी है, कोयले का भंडार पड़ा हुआ है। यहीं पे रेलवे रैकों में कोयले को लोड किया जाता है। उसके बाद पावर प्लांट इन सारी रेल के डिब्बियों को भेज दिया जाता है, जहां पर जाने के बाद पावर प्लांट में बिजली बनती है, रोज़गार बढ़ता है। बता दें कि रोज़गार के साथ साथ अर्थव्यवस्था भी बहुत मायने रखती है, इस पर निर्भर है। स्थानीय लोगों का घर चलता है और कह सकते हैं कि पूरा देश इसी कोयले की वजह से रोशन होता है। तो ये हमने आपको बताने व समझाने की कोशिश की कि किस प्रकार काले हीरे से पूरा देश रोशन होता है। तो ये पूरी कहानी थी काले हीरे की। आपको बता दें कि गेवरा भारत और एशिया की सबसे बड़ी कोयला खदान है।
जी हाँ, गेवरा छत्तीसगढ़ के कोबरा में स्थित है। वहीं रानीगंज कोलफील्ड मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल के पश्चिम बर्धमान जिले में स्थित है। वही भारत की सबसे पुरानी कोयला खदान है। वही बता दें कि देश के अधिकांश पावर प्लांट कोयले से बिजली बनाते हैं। जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं, इन पावर प्लांट को वर्तमान में कोयले की सप्लाई कोयल इंडिया की 7 कंपनियों के अंतर्गत 8 राज्यों में 345 करोड़ खदानें हैं। इनमें से 151 अंडरग्राउंड, 172 ओपन कास्ट और 22 खदानों में इन दोनों तरीकों से कोयला निकाला जाता है। देश में कोयला उत्पादन का 83% कोयला कोल इंडिया के खदानों से ही निकलता है। तो ये जो सारी प्रक्रियाएं हैं जिसके बारे में हमने आपको विस्तार से बताया, हो सकता है बेशक आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। बहरहाल के लिए दीजिए हमें इजाज़त और बने रहिए हमारे साथ। अपने सहयोगी राहुल के साथ द जोहार के लिए मैं केशु तिवारी। आप देख रहे हैं द जोहार। जुबां पर जोहार, दिल में झारखंड।